तो हेलो, वेलकम बैक टू बर्बीपीडिया बॉयज़। तो ऐश को शिनो की जर्नी के दौरान एक दूसरे ट्रेनर का एक पोकेमॉन मिला था जो बहुत ही सहनशील था और वो ट्रेनर उसे परेशान करता रहता था, लेकिन वो तब भी टिका हुआ था। और उसके बाद आखिर में उस पोकेमॉन को कमज़ोर समझ के उसके ट्रेनर ने छोड़ दिया और वो पोकेमॉन था चिमचार। और चिमचार के अंदर छुपी हुई थी बहुत सी शक्तियाँ। तो ऐसा हुआ था ओरिजिनल एनीमे में। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाट इफ ऐश नेवर टेक पोल्स चिमचार। तो इसके साथ तो भाई बहुत ही मज़ा आ जाता। देखते हैं कि क्या होता कि अगर ऐश के पास पोल का चिमचार ना होता। तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ 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 प्लीज़, और घंटा ही बजा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और याद है ना, एंड तक देखना। तो हर्ट होम टैग बैटल्स के सेमीफाइनल्स में पोल को ये पता चल चुका था कि चिमचार की असली ताकत निकालना उसके बस की बात नहीं है। तो उसने जस्ट कह दिया निकल जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा पोकेमॉन। और उसके बाद ऐश ने उसे अपनी टीम में ले लिया, पर इसमें चिमचार चला जाएगा, ऐश उसे नहीं लेगा। ठीक है। तो चिमचार के जाने के बाद तो ऐश जैसा उसे अच्छा ट्रेनर नहीं मिला इस व्हाट इफ में। तो चिमचार के अंदर का डर कभी बाहर नहीं निकला, जिस वजह से वो ख़त्म नहीं हुआ। और उसके बाद चिमचार क्या कर सकता है, बस वो एक पोकेमॉन की तरह रहेगा जंगल में, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और ऐश की स्टोरी में कितना चेंज पड़ेगा कि वो चिमचार को ना चुने, तो वो भी देखते हैं। तो चिमचार की गैर हाजिरी में ऐश थर्ड मैच ड्रॉ भी नहीं कर पाएगा। ऐश ने अपना थर्ड जिम में मेलिन के खिलाफ चिमचार का यूज़ किया था, उसके मैरीटाइट के खिलाफ और उसके लुकारियो के खिलाफ, पर चिमचार दोनों से एक से कंफ्यूज और एक से हार गया था। चिमचार ने उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, पर चिमचार ने उन दोनों को थका दिया था। और अगर चिमचार उसमें नहीं होता तो बीजल टाई भी नहीं कर पाता उसके लुकारियो के साथ। तो पहली चीज़, ऐश इस मुकाबले को हार जाता थर्ड जिम को। तो पोल ने सिंथिया को चैलेंज किया था और उसको हार गया था पोल उस मुकाबले को। और उसकी अगली बार जब सेकंड टाइम वो सिंथिया से मिले तो चिमचार की वजह से मिले थे, क्योंकि टीम रॉकेट चिमचार को उठा के भागने की कोशिश करी थी पोल के। और उसके बाद वो ऐश के पास आ गया तो सिंथिया सोचती थी कि ऐश उसका ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान रख पाएगा और वो वापस आती रहती थी चिमचार के हाल जानने के लिए, और उसने लीग तक चिमचार के हाल जाने। बट अब चिमचार पोल ने रिलीज़ कर दिया है और सिंथिया से बस एक बार मिले हैं वो, जब पोल उससे लड़ा। उसके बाद उससे मिलने का कोई मतलब नहीं बनता ऐश के लिए भी। तो अब सिंथिया कांटेक्ट में नहीं है, तो टीम गैलेक्टिक जो है ये वेलस्टोन सिटी से मीटोइड चुराने में कामयाब हो जाएगी। और दूसरी चीज़, लस्ट्रस ऑर्ब को भी, और लस्ट्रस ऑर्ब को चुरा लेगी तो टीम गैलेक्टिक तीनों लेक गार्डियंस और डियाल्गा पाल्किया की पावर की मदद से रेड चेन बनाकर एक नए यूनिवर्स का निर्माण कर लेगी। तो बस एक चिमचार के ना होने से भाई इतना ज़्यादा चेंज हो सकता है। तो चिमचार जैसा एक पावरफुल पोकेमॉन ऐश की पूरी टीम को ओवरशैडो कर देता था, पर अब चिमचार नहीं है तो हमें ऐश के बाकी पोकेमॉन्स की भी पूरी तरह खासियत दिखेगी। और ऐसे ही टर्टविक जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड पोकेमॉन है भाई। ये है स्टार्टर पोकेमॉन पर इसे बहुत अंडररेट किया गया है। तो अब इसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये जल्दी विकसित होगा और जल्दी पावरफुल भी बनेगा पहले से। और अब ये ज़्यादा ताकतवर होने वाला है नॉर्मल टोल्टेरा के मुकाबले ऐश के। तो ये ऐश का एस पोकेमॉन बनेगा शिनो टीम में। तो बिना चिमचार के ऐश अपना 6 जिम बैटल भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि स्टीलिक्स और ब्रोंजर दोनों को चिमचार नहीं हराया था और अब चिमचार ही नहीं है टीम में। तो इस जिम बैटल को जीतना ऐश के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और अब आगे क्या होता है चेंज। और हाँ, ऐसा ही सेम टू सेम 5th जिम के साथ भी है। फैंटीना की जिम में भी ड्राइव ब्लीम और मिस मैगियस दोनों को चिमचार नहीं हराया था, तो ऐश अपना 5वां जिम बैच भी नहीं जीत पाएगा इस नए व्हाट इफ में। तो चिमचार अपना 7th जिम जो था कैंडिस का जिम स्नो पॉइंट सिटी में, उसमें उसने स्नोवर और अबोमा स्नो दोनों पावरफुल आइसक्रीम पोकेमॉन्स को हराया था। और अब वही नहीं है तो ऐश के 7th जिम जीतने के भी चांस नहीं है। तो पूरे के पूरे 4 जिमों में सिर्फ और सिर्फ चिमचार की वजह से ऐश जीता। तो ऐश वर्सेस पोल के एक्विटी लेक बैटल में
चिमचार विकसित हो गया था और उसने अर्सरिंग को हराया था, टोरटेरा को थोड़ा बहुत पीट दिया था और पोल के इलेक्टाबस से भी लड़ा था। पर अब ऐश सिर्फ और सिर्फ पोल के बस एक वीवाइल को हरा पाएगा जो उसने अपने स्टेरैप्टर की मदद से हराया था। उसके अलावा एक भी पोकेमॉन नहीं हारने वाला पोल का इस बार। तो अब विदाउट मोनफर्नो, ऐश, लायरा और खोरी से हुआ वो टैग बैटल भी हार जाएगा और एक और हार रजिस्टर कर लेगा। तो सनी श्योर सिटी आकर मोनफर्नो विकसित हो गया था टीम रॉकेट के हमले के दौरान और उसने ऐसे कांच के गोलों को तोड़ा था जिसे कोई भी पोकेमॉन नहीं तोड़ पा रहा था, एम्पोलियन तक नहीं। जिसमें देखो पीछे ये सब कह देना, इन कांच के गोलों को कोई नहीं तोड़ पा रहा, सिर्फ और सिर्फ इन्फर्नेप ही तोड़ पाया। और अब यहाँ पर इन्फर्नेप नहीं है तो आराम से टीम रॉकेट पिकाचू को चुरा के ले जाएगी। पर आप जानते हैं ऐश सख्त लोंडा है, वो पिकाचू को भी बचा लेगा और 8 बैच भी जीत लेगा बिना चिमचार के भी, क्योंकि ऐश का दिमाग कहीं और ही बहता है। तो अब ऐश फ्लिंट के साथ मुकाबले में इन्फर्नेप यूज़ नहीं करने वाला, मतलब वो और जल्दी हारेगा। और वोल्गनर के खिलाफ तो उसका जीतने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि वो नॉर्मल इन्फर्नेप के साथ नहीं जीत पा रहा था, ब्लेज ऑन करनी पड़ी। तो अब तो बिना इन्फर्नेप के ही जीतना है। तो अब 8वां जिम बैच जीतने में ऐश को बहुत परेशानी होने वाली है, पर वो कुछ ना कुछ करके जीत ही लेगा, सब जानते हैं। तो अब है लीग का टाइम। तो लीग में इन्फर्नेप को सिर्फ पोल के खिलाफ ही यूज़ किया है ऐश ने। तो सबसे पहले पोल का पहला पोकेमॉन था एग्रोन, जिसके शानदार डिफेंस के सामने पिकाचू को चल नहीं रहा था। तो इन्फर्नेप ने आके अपने ताकतवर ऑफेंस से उसका डिफेंस तोड़ दिया और इस तरह ऐश ने पोल के एग्रोन को हराया। और दूसरा पोकेमॉन था पोल का निंजास्क, जो कि शानदार स्पीड रखता था और पोल के उस निंजास्क को भी इन्फर्नेप ने पकड़ के धोया गीगा ड्रेन होने के बावजूद। और लास्ट पोकेमॉन था पोल का इलेक्ट्रीवायर, जो कि बहुत शानदार अटैक पावर रखता था। और उस अटैक पावर रखने वाले इलेक्ट्रीवायर को भी ऐश के इन्फर्नेप ने पॉइजन और भी बहुत सी स्टेटस कंडीशन होल्ड करने के बावजूद हरा दिया और इसके पास प्लेस भी थी। तो पोल की स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि पोल की स्ट्रैटेजी क्या थी उस लीग बैटल में। तो वो एग्रोन था उसका पहला पोकेमॉन, जो कि बहुत शानदार डिफेंस रखता था। दूसरा निंजास्क, जो कि बहुत हाई स्पीड रखता था। और लास्टली ड्रैपियन जो था वो था बहुत ज़्यादा स्टेटस कंडीशन वाले अटैक्स होल्ड करने वाला। और लास्ट जो उसका इलेक्ट्रीवायर था वो बहुत ज़्यादा अटैकिंग पावर रखता था। तो इस तरह वो ऐश की टीम को हराना चाहता था इन 4 शानदार पोकेमॉन की मदद से। बाकी 2 तो पोल के भी बहुत वीक पोकेमॉन थे, है ना। तो अब ऐश के पास इन्फर्नेप नहीं है, तो अब ऐश के जीतने का कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि कोई और पोकेमॉन डिफेंस, स्पीड और अटैक तीनों की एक साथ ऐसी तैसी नहीं कर सकता। और इन्फर्नेप ने हर एक मतलब कि उसने दिखा दिया था भाई कोई नहीं चलने वाला उसके सामने। कोई हाई डिफेंस वाला लाओगे वो भी हारेगा, स्पीड वाला लाओगे वो भी हारेगा, और अटैक वाला लाओगे उसकी तो वो ऐसी तैसी कर देगा। तो विदाउट इन्फर्नेप ऐश के जीतने का कोई चांस नहीं है पोल के सामने। और पोल के दिमाग में कभी भी रिस्पेक्ट नहीं आने वाली है ऐश को एज ट्रेनर, पर वो तो अभी भी वैसे ही रहेगा पोल ऐश के लिए। तो अब क्वार्टर फाइनल्स में एज टॉप 4 पोल लड़ेगा टोबायस से। और ऐश का सेप्टाइल तो बस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से डार्कराई के डार्क वॉइड से बच गया था बिना सोए, लेकिन पोल का किसी भी पोकेमॉन के साथ अपना एक भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। तो पोल का कोई पोकेमॉन डार्क वॉइड अटैक से नहीं बच सकता और उठ ही नहीं सकता। तो मैं कहना चाहता हूँ पोल टोबायस से बहुत बुरी तरह हारता, जैसे कि सारे नॉर्मल ट्रेनर हार रहे थे। ऐश का सेप्टाइल सिर्फ इसलिए टिका क्योंकि उसके पास अच्छा बॉन्ड था डार्कराई के डार्क वॉइड से बचने के लिए। तो बस यही होता कि टोबायस फिर से लीग जीत जाता, पर इस बार ऐश को हरा कर नहीं, पोल को हरा कर। तो यही होता। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।